हेलो दोस्तों, द हिंद क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सी टेट का जो पर्यावरण अध्ययन का होता है पर्यावरण अध्ययन को होता है उसके टॉप 30 क्वेश्चन लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन क्लिक कर लें, और सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यानी 61 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शन यानी नंबर सी यहाँ पे सही होगा, यानी कि ए वाला भी सही होगा, बी वाला भी, सी वाला भी और डी वाला, इस हिसाब से चारों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जो 62 नंबर क्वेश्चन है, ये 62 जो झूम के खेती से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 62 नंबर का, यहाँ पे इसका बी आंसर होगा। इसका आंसर होगा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है झूम खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन नहीं है? तो 63 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, बी निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहाँ पे है, इस पेज में यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, तो 64 का यहाँ पे जो आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी। इसका मतलब क्वेश्चन ए एंड सी, यानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो 65 जो क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का आकलन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 66 का जो आंसर नंबर डी सही होगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों का अंतर अवलोकन करना चाहिए। 67 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो जो 67 क्वेश्चन है, इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 67 का जो 2 ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सी एंड डी यहाँ पे दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन नंबर जो है 67 है, 67 जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा 67 का यहाँ पे डी हो जाएगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। 68 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो 68 का जो आंसर होगा यहाँ पे बी, गणनाएं और अनुमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे एक तालिका दिया है और इस तालिका से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ABCD 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको मैच करना है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे C एंड D निष्कर्ष इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य गणनाओं का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। यानी 70 नंबर जो क्वेश्चन है किसको छोड़कर, तो यहाँ पे बी आंसर, यानी कि बी क्या है, डी, यानी अमूर्त और मूर्त को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 ने कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है इसका, यानी जो इसका उपयुक्त कारण है इसको बताना है। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक गतिविधियां पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जो 72 है क्वेश्चन नंबर, जो 72 है, 72 का भी आंसर क्या होगा, बी। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। 73 क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है। तो जो 73 क्वेश्चन नंबर है, 73 का जो आंसर होगा ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे हम 73 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और 74 पे हैं। तो 74 क्वेश्चन से करने से पहले एक बार फिर जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो 74 क्वेश्चन देखते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के सर्वाधिक उपयुक्त है। जो 74 है, जो इसका आंसर होगा ए, आम और आम पापड़ बनाना, यानी आम का अचार और आम का पापड़ बना के हम उसको संरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो 75 नंबर क्वेश्चन है, कंगल के निकटवर्ती राज्य हैं। एक कोई स्थान है, इसके निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 75 क्वेश्चन नंबर है। तो जो इसका आंसर होगा 75 नंबर का यहाँ पे बी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली पसंद करते हैं। तो जो यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 का जो आंसर होगा बी, गोवा, यानी गोवा के लोग। 77 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जो जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो अग्रदांत यानी आगे के दांत हमेशा किस जानवर के बढ़ते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गिलहरी, यानी बी। गिलहरी का जो आगे वाला दांत है हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों को हमेशा कट करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है, कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के
में बार बार धान की फसल उगाना चाहता है, ऐसा करने से उसके खेत की मृदा क्या होगी? तो 78 का जो आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सी होगा, बंजर हो जाएगी। आप ऐसा गांव के लोग जानते होंगे, अधिक खाद देने से भूमि जो होती है बंजर हो जाती है। 79 क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित पर अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे डी, ए बी सी, यानी ए सही है, बी सही है और सी सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नरकोला जाने के लिए यहाँ पे के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 मडगांव से और चली, और अगले दिन 3 जनवरी 2015 को 4:45 में नरकोल यानी नगर कोइल जो है पहुंच जाती है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर, तो रेलगाड़ी का औसत चाल, तो यहाँ पे दूरी दिया है, समय दिया है और स्पीड, जो ये औसत चाल है, तो स्पीड इसको 4/समय यानी 4 बराबर दूरी बटा के समय वाला जो फार्मूला होता है, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 54 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होनी चाहिए, कैसे होगी उसकी यात्रा की दिशा? होगी पहले, तो जो 81 है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 81 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। नई दिल्ली से चलेगा तो दक्षिण दिशा में चलेगा, फिर पूर्व दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, नीचे दिए गए सभी जानवरों निम्नलिखित से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 82 का जो आंसर होगा ए, वे सभी अंडे देते हैं, यानी कि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप सभी के सभी अंडे देते हैं, ये इनमें समानता है। 83 नंबर है, प्राथमिकता पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य। तो जो 83 क्वेश्चन है, 83 का जो आंसर होगा बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। 84 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं यहाँ पे, एक प्राथमिक स्तर की अवधारणा अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकेगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 84 क्वेश्चन का जो है 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 पे, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एजुकेशनल टूर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपलब्ध नहीं है? तो जो 86 क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्मरण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, इसके बीजों में तेल प्राप्त होता है, वह कौन सा है? तो 87 जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। तो 88 का जो आंसर है यहाँ पे 88, यहाँ पे 88 में 4 ऑप्शन दिए हैं, उस 4 ऑप्शन के भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी एंड सी, यानी कि बी, केवल बी और सी। 89 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो मच्छरों से कौन कौन रोग यहाँ पे फैलता है या होता है, उसके बारे में बताना है। 89 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सभी के सभी मच्छरों से होने वाले रोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 किलोमीटर मापी जाती है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी बताना है। तो यहाँ पे ये 110 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 90 नंबर का आंसर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हम यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे हम पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक था शेयर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।